हरे कृष्णा। हमारे हर शुक्रवार के भगवद गीता के 12वें अध्याय के प्रवचन श्रृंखला में सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे। शुरू करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 12वां अध्याय का पठन हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवान् उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् संयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो माम् इच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागः त्या ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्मामृतमिदं
यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। कार्यक्रम के शुरू में पहले मैंने 12वें अध्याय का पठन ही दूसरे धुन में लगाया था और जो फास्ट था। आशा करते हैं आप में से कुछ लोग इस अध्याय को याद करने का प्रयास कर रहे होंगे। जैसे मैंने कहा था कि केवल अभी भी समय है। आप यदि रोज इस अध्याय का पठन करते हैं तो यह अध्याय समाप्ति तक आपका संपूर्ण 12वां अध्याय कंठस्थ हो सकता है। पिछली बार हमने भगवत गीता के इसी 12वें अध्याय के 13वें श्लोक के ऊपर चर्चा की थी कि भगवान श्री कृष्ण पूरा नया प्रकरण प्रारंभ हुआ था 13 से लेकर 20वें श्लोक तक चलने वाला, कि ऐसे कौन से गुण हैं जो भगवान श्री कृष्ण को प्रिय बना सकते हैं एक व्यक्ति के। तो 13वां अध्याय हमने 13वां श्लोक पिछली बार हमने देखा था। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी। और इसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जो उन्हें प्रिय भक्त होता है उस भक्त के 7 गुणों का वर्णन किया हुआ है। और इन 7 के ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की है। सर्वप्रथम हमने देखा था अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, क्योंकि भक्त, ये प्रगत भक्त की चर्चा है, क्योंकि वो भक्त भगवान को प्रिय बन गया है या इन गुणों का विकास किया हुआ है उसने, वो भक्त भगवान को प्रिय बन जाता है। तो जो प्रगत भक्त है वो सब में भगवान का ही निवास देखता है, इसलिए वो किसी का द्वेष नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि किसी एक व्यक्ति या वस्तु का द्वेष करना इसका अर्थ है कि उन परम भगवान का ही द्वेष करने के समान है, क्योंकि उनका अस्तित्व यहाँ पर भी है। तो इसलिए वो कभी भी किसी का भी द्वेष नहीं करता है। और केवल द्वेष नहीं करता ये गुण नहीं है, उसके साथ साथ मित्रता भी रखती है। तो दूसरा गुण है मैत्र, सबके साथ मित्रता का व्यवहार रहता है। तीसरा गुण है करुण, करुणा, दया। जिस प्रकार से हमने देखा था प्रहलाद महाराज, उनकी प्रार्थना हमने देखी थी कि नैवो द्विजे परदुरत्यवै तरण्यस्त्वद्वीर्यगाय नमः मृतमग्न चित्तः शोचे ततो विमुखचेतस इंद्रियार्थमाया सुखाय भरम उद्वहतो विमूढ़ान। किस प्रकार से भगवान, मैं तो आपके गुण कथाओं को सुनते सुनते मैं आपके धाम में चला जाऊंगा, इसलिए वैतरना भवसागर पार करना मेरे लिए एक समस्या नहीं है, या मैं उत्तेजित नहीं होता हूँ उससे। लेकिन मैं तब उत्तेजित होता हूँ जब मैं देखता हूँ कि ये मूर्ख लोग केवल क्षुल्ल सुख, माया रूपी सुख के प्राप्ति के लिए इतना कठोर परिश्रम कर रहे हैं। इनके लिए मैं उत्तेजित होता हूँ। इन सबको भगवान के धाम कैसे भेजूं, इसकी मुझे चिंता होती है, वो मुझे उत्तेजित करती है। और हमने कई सारे श्रील प्रभुपाद आदि उदाहरण भी देखे थे। और हमने ये पहले 3 गुणों के चलते श्रीधर स्वामी क्या बताते हैं ये भी हमने देखा था। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणः, तो उत्तमेषु द्वेष शून्य, जो हमसे उत्तम है उनके प्रति द्वेष का भाव नहीं होता है, ईर्ष्या नहीं होती है। समेषु मित्रः, जो हमसे समान है उनके साथ मित्रता का व्यवहार। और हीनेषु कृपालुः, जो हमसे हीन है, गुणों में कम है, तो उनके प्रति करुणा और कृपा का भाव। इसी प्रकार से हमने देखा कि यही सलाह नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को भी दी थी श्रीमद् भागवत के 4th स्कंद में। क्या कहे थे नारद मुनि? गुणाधिकान मुदम लिप्सेत अनुक्रोशम गुणाधमात् मैत्रीम समानात् अन्विच्छेत न तापैर अभिभूयते।
इस संसार के 3 तापों से आप तपेंगे नहीं यदि आप गुणाधिकार मुदम लिप्सित, आपसे अधिक गुण वाले व्यक्ति को मिलेंगे तो अब आप आनंदी हो जाइए, मतलब ईर्ष्या नहीं करना है। अनुक्रोशम गुणाधमात, आपसे कम गुण वाला व्यक्ति है तो उनके ऊपर कृपा करनी चाहिए। और मैत्रीम समानात अन्विच्छेद, जो आपसे समान है उनके प्रति मित्रता का व्यवहार होना चाहिए। तो ये पहले 3 गुण। चौथा गुण हमने देखा था निर्ममः, मेरा कुछ भी नहीं है क्योंकि मैं स्वयं भगवान का हूं और सब कुछ भगवान का ही है। पांचवा हमने देखा था निरहंकार, ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल अहंकार नहीं होता है क्योंकि सब कुछ भगवान की इच्छा से ही और भगवान के द्वारा ही किया जा रहा है और मैं तो केवल एक निमित्त बन रहा हूं, ऐसा उनका भाव होता है। छठा गुण हमने देखा था सम दुख सुख, दुख और सुख को वो समान रूप से देखता है। इसका अर्थ क्या हुआ, हमने देखा था कि जब हमारे जीवन में अनुकूल परिस्थिति आती है तब हम सुख का अनुभव करते हैं, और जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तब दुख का अनुभव करते हैं। तो हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति आ रही है, यदि सुख आ रहा है तो भगवान का भक्त जो होता है वो सोचता है कि वास्तव में मैं इसका अधिकारी नहीं हूं, लेकिन भगवान कृपा के कारण दे रहे हैं। और जब दुख आता है तब भगवान का भक्त यह सोचता है कि मुझे बहुत अधिक दुख आने वाला था, लेकिन छोटा सा दुख देके भगवान ने निपटा दिया। तो इस प्रकार से वो भगवान का हाथ देखता है, इसलिए सम दुख सुख। और आखिरी 7वां गुण हमने पिछली बार देखा था क्षमी, जो क्षमा करता है अपने प्रति किए हुए अपराधों को। और इसके ऊपर काफी सारे प्रश्नोत्तर भी हमारे हुए थे। तो ये था हमारा 13वें श्लोक का रिकैप। और जैसे मैंने कहा 13वें और 14वें दोनों एक साथ चलने वाले श्लोक है। यो मद भक्त समे प्रिय, तो मतलब ये जो गुण भक्त में होते हैं वो मुझे प्रिय है। तो 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने 7 गुणों की चर्चा की थी जो उन्हें प्रिय होते हैं, या वो भक्त जिनके अंदर वो गुण होते हैं वो उन भगवान को प्रिय होते हैं। और जो 14वां श्लोक है जिसकी चर्चा हम आज करने जा रहे हैं, उसमें भगवान श्री कृष्ण और 5 गुणों के बारे में बताएंगे। जैसा कि मैंने पिछली बार आपको कहा था, ये 13वें श्लोक से लेकर के 20वें श्लोक का एक अलग प्रकरण है पूरा, और वास्तव में इसका पहले श्लोक के साथ भी संबंध है, वो कैसे है वो हम देखेंगे आज। और पूरे 13वें श्लोक से 20वें श्लोक तक लगभग 39 गुणों का वर्णन भगवान करते हैं। तो 7 हमारे 13वें श्लोक में हो गए और 5 हम हमारे आज के श्लोक में देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं 14वां श्लोक। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः समे प्रियः। तो हमें कोई वॉलंटियर भक्त की आवश्यकता है। यहाँ पर पद विभाग और संधि हम लोग देखेंगे और उच्चारण भी करेंगे। पुनीता माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप सुन रहे हैं? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर जो केवल अधोरेखांकित शब्द है वो संधि युक्त शब्द है, हमें पता है। और एक एक शब्द को हम 2-2 बार दोहराते हैं। मेरे पीछे आप सब लोग दोहराइए। संतुष्टः 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 सततं 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 योगी 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 यतात्मा 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 दृढ़निश्चयः दृढ़निश्चय दृढ़निश्चयः दृढ़निश्चय मयि 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 अर्पितमनोबुद्धिः अर्पितनोमुक्ति अर्पित अर्पित मनो मनो बुद्धिः
बुद्धिः अर्पित मनो बुद्धिः। अर्पित मनो बुद्धिः। तो ये इनका संधि युक्त शब्द बन जाता है। हाँ, बोलते समय थोड़ा अलगीकरण कर सकते हैं, लेकिन एक उच्चारण में बन जाता है। मयि अर्पित मनो बुद्धि। मय परमितो मनो बुद्धि। यह यः मद्भक्तः मदभक्तः मद्भक्तः। मद्भक्तः। तो यहाँ पे संधि होगी और विसर्ग का ओ बन जाता है। यो मद्भक्तः यो मद्भक्तः सः 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 मे 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 प्रियः प्रियः प्रियः। प्रियः। तो संपूर्ण श्लोक हम एक एक पाद करके उच्चारण करेंगे। संतुष्ट सततम योगी सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः आत्मा दृढनिश्चयः। मयि अर्पित मनो बुद्धिः मयर्पित मनोबुद्धि। यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो मदभक्त समे प्रिय। धन्यवाद माता जी। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो ये हमने पद विभाग और संधि देख लिए हैं। आइए देखते हैं अन्वय। बिल्कुल आसान है, आपको समझ में आएगा। भगवान को जो प्रिय है उस भक्त के 5 गुण यहाँ पर वर्णित है और अलग अलग करके दिखाए गए हैं। संतुष्टः सततम। सततम मतलब कौन सी भी परिस्थिति में कभी भी हमेशा वह संतुष्ट रहता है, यह है पहला गुण। दूसरा योगी, वह योगी होता है मतलब भक्ति योग में लगा होता है। तीसरा है यतात्मा। यत मतलब जिसने नियंत्रित किया हुआ है, और आत्मा, आत्मा का अर्थ है अपने मन और बुद्धि, इनको जिसने नियंत्रित कर रखा है। दृढ़ निश्चय, अपने निश्चय के ऊपर दृढ़ता से डटा रहता है। और मई अर्पित मनोबुद्धि ही, उसकी मन और बुद्धि मुझ में अर्पण की हुई रहती है, ऐसा भगवान बताते हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके इन गुणों का हम देखेंगे। सर्वप्रथम आता है संतुष्टः सततम। सततम का अर्थ हम समझ सकते हैं हमेशा या किसी भी परिस्थिति में। श्रीधर स्वामी अपनी टीका में लिखते हैं सततम लाभे अलाभे च संतुष्टः, मतलब प्रसन्न चित्तः। सततम हमेशा मतलब किस किस समय, लाभे अलाभे च संतुष्टः। लाभ है मतलब उसे कुछ लाभ हो, कुछ मिले, या अलाभ है या कुछ कभी मिले भी नहीं, फिर भी प्रसन्न चित्त, उसका चित्त हमेशा प्रसन्न रहता है, वो संतुष्ट रहता है, वो है इसका अर्थ। और गीता में अलग अलग जगह पर भगवान श्री कृष्ण ने इस गुण के बारे में कहा है। जैसे दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में भी आता है यही शब्द। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। तुष्टः ये है अर्थ, संतुष्टि के समानार्थी ही शब्द है। और चौथे अध्याय के 22वें श्लोक में भी यही अ, अ, लाल अक्षरों में इंकित किया हुआ शब्द आपको दिखेगा। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, यदृच्छया मतलब दैव से जो कुछ भी मिले, लाभ अलाभ, उसमें संतुष्ट रहता है। द्वंद्वातीतो द्वंद्व के परे है। और समः सिद्धाव सिद्धौ च, सिद्धि असिद्धि दोनों में सम है। कृत्वापि कार्य करने के पश्चात भी न निबध्यते, उसमें बंधन नहीं होगा। और खास करके जो दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक जो मैंने यहाँ पर दिया है, वास्तव में अर्जुन ने दूसरे अध्याय के इसके पहले ही श्लोक में 54वें श्लोक में प्रश्न पूछा था कि स्थित प्रज्ञ की परिभाषा क्या होती है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव
स्थितधिः किं प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। तो उसका जवाब में भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन होता है। स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, उस व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। किस व्यक्ति को? प्रजहाति यदा कामान, अपने अंदर जो कामनाएं होती है, सर्वान, किस प्रकार की कामनाएं? सभी कामनाएं कहाँ से उत्पन्न हुई? मनोगतान, मन में जन्म ली हुई सारी कामनाओं को प्रजहाति, जब उसने त्याग दिया है और आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, और अपने आप में ही वो संतुष्ट होता है, उस व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। इसको मैं एक डायग्राम से समझाता हूँ। जिन भक्तों ने हमारा 15वें अध्याय का सत्र भी सुना था, उनको शायद थोड़ा सा पता चल पाएगा कि यही श्लोक जब हमने देखा था, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता, जो 15वें अध्याय का 15वां श्लोक है, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्मनिष्ठा विनिवृत्त कामाः। तो विनिवृत्त कामाः में हमने इसकी चर्चा की थी कि मनोगतान, ये हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। तो यदि आप देखें तो हमारा आत्मा, मतलब हम, उसके ऊपर कवरिंग होते हैं सूक्ष्म शरीर के, मन बुद्धि अहंकार, इन सूक्ष्म स्तरों का एक आवरण बना हुआ होता है, हमारे आत्मा को ढकता है, आवृत्त करता है। तो जो मन है, मनोगतान, हमारे मन में सारी कामनाएं जन्म लेती हैं। तो मन जो है वो कामनाओं की तरफ न जाते हुए, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता, अपने मन में जो कामनाएं आई हुई है उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान न देते हुए, उसका ध्यान मन का कहाँ लेके जाता है? आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, उसे आत्मा की ओर लेके जाता है, उसे अंदर की ओर लेके जाता है, उसे भगवान की ओर लेके जाता है। वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो एक दृष्टिकोण से संतुष्ट का अर्थ क्या होगा और कैसे व्यक्ति संतुष्ट बन सकता है? देखो, हमारा स्वयं का स्वरूप ही नित्य है। न जायते म्रियते वा कदाचित, यह शरीर जन्म मृत्यु पाएगा, लेकिन आत्मा तो अमर है, अजन्मा है। तो स्वयं हमारी आत्मा, मतलब हम स्वयं नित्य होने के कारण जीव को नित्य भगवान की अनुभूति से ही वास्तविक और स्थायी संतोष होता है। संतोष कब मिलेगा? जब हम स्थायी तत्व है, जब भगवान भगवत स्थायी तत्व के साथ जब संपर्क होगा, जुड़ जाएंगे, अनुभूति होगी, तब संतोष होता है। और भगवान को प्राप्त होने पर भक्त नित्य निरंतर संतुष्ट रहता है, क्योंकि न तो उसका भगवान से कभी वियोग होता है और न उसको नाशवान संसार की कोई आवश्यकता रहती है। अतः उससे असंतोष का कोई कारण नहीं रहता। तो मतलब उदाहरण के तौर पे, यदि मछली को जल से बाहर निकाला जाए तो वो मरने के लिए तैयार हो, मतलब मर जाएगी, क्योंकि उसे, हम कहते हैं ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो मछली को पानी ही उसका जीवन है। तो जब मछली को, उस मछली को पुनः जब पानी में छोड़ देंगे, तब वो मछली संतुष्ट हो जाएगी। बाकी किसी चीज की उसे अपेक्षा नहीं है अभी। तो इसी प्रकार से इस भौतिक संसार जो विनाशशील है, जो उत्पन्न हुआ है और जिसका कभी विनाश हुआ है, वो हमारे स्वरूप से बिल्कुल अलग है। आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप तो अमर है, शाश्वत है और सच्चिदानंद है। और वही भगवान का भी स्वरूप है, सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद आत्मा जब सच्चिदानंद भगवान में निमग्न रहेगा, तभी वो वास्तव में संतुष्ट हो सकता है। नहीं तो जब इस भौतिक संसार के उत्पन्न होने वाले और विनाशशील पदार्थों के साथ जब व्यक्ति संबंध ढूंढेगा और उनसे आनंद प्राप्त करने का प्रयास करेगा, तब वो असंतोष महसूस करेगा। लेकिन ऐसा प्रगत भक्त जिसने भगवान के साथ अपना संबंध बिल्कुल दृढ़ता से जोड़ लिया है, उस व्यक्ति को इस भौतिक संसार के किसी वस्तुओं की आनंद के लिए आवश्यकता नहीं रह जाती। और जब आवश्यकता ही नहीं रहती तो उसके लिए असंतोष का कारण ही नहीं रहता, क्योंकि भगवान को वो एक दृष्टिकोण से प्राप्त कर चुका है। तो और उस भगवान से कभी वो वियोग का अनुभव ही नहीं करता है, इसलिए वो संतोष का अनुभव कर सकता है। बहुत सुंदर एक उदाहरण श्रीमद् भागवत में दिया गया है कि किस प्रकार से
यदि आप बिना चप्पल जूता पहने यदि कांटों के ऊपर पत्थरों के ऊपर चलते हैं तो आपके पैर में कई सारे घाव बन सकते हैं, जख्म हो सकती है। लेकिन यदि आप जूता पहन के जाए तो आप आसानी से जा सकते हैं। न आपको कांटों का भय रहेगा, न कंकड़ों का भय रहेगा, क्योंकि आपने जूते पहने हुए हैं। बिल्कुल आसानी से आप जा सकते हैं। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में बताया गया है, सदा संतुष्ट मनसः सर्वा शिवमया दिशः शर्करा कंटकादिभ्यो यथोपानत्पदः शिवम। सदा संतुष्ट मनसः सर्वा शिवमया दिशा। शिव मतलब शुभ, सदा मतलब हमेशा, सततम। संतुष्ट मनसः जिसका मन हमेशा संतुष्ट का अनुभव करता रहता है, उसके लिए सर्वा शिवमया दिशः, सारी दिशाएं शुभ बन जाती है। और उदाहरण दिया गया है, शर्करा कंटकादिभ्यो यथो पानत्पदः शिवम। जिस प्रकार से पैर में जूते पहनने से आप आनंद से, आसानी से, बिना किसी कष्ट के चल सकते हैं, उसी प्रकार से यदि मन में आप संतुष्टि रूपी जूते पहनेंगे तो आपको सारी दिशाएं शुभ हो जाएगी और कुछ अशुभ आपके जीवन में नहीं रहेगा और आप प्रसन्न हमेशा रहेंगे, प्रसन्न चित्त रहेंगे। तो आइए हम सब ये संतुष्टि के जूते हमारे मन को पहनाते हैं और प्रसन्न चित्त होके भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। नहीं तो सदैव असंतुष्टि रहेगी, और जितनी असंतुष्टि रहेगी उतनी अशांति रहेगी, अशांति रहेगी उतना कलहपूर्व जीवन हमारा बन जाता है। और भी श्रीमद् भागवत में इस हद तक बताया है, जैसा हम तो आज भी इस गीता के श्लोक में देखे हैं कि भगवान को प्रिय बन सकता है वह व्यक्ति जिसमें ये गुण का विकास किया है। श्रीमद् भागवत भी इसी पथ पर चलते हुए हमें बताता है, चतुर्थ स्कंद में ये प्रचेताओं को शिक्षा दे रहे हैं नारद मुनि। उसमें वो कहते हैं, दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। तुष्यति संतुष्ट करता है, आशु बहुत जल्दी ही, जनार्दन किसको, भगवान श्री कृष्ण जिनका नाम है जनार्दन, उनको संतुष्ट कर सकता है वह व्यक्ति बिल्कुल जल्दी। किस प्रकार से, 3 तरीके से। दयया सर्वभूतेषु सारे जीवों के प्रति दया, संतुष्ट्या येन केन वा, येन केन वा किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहना, सर्वेन्द्रियोपशांत्या च और सारे अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, यतात्मा जो आज के श्लोक में अर्थ आगे आएगा, वो भी भगवान को प्रिय करने वाला गुण है। तो हम यदि अपने मन और बुद्धि के ऊपर नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं, संतुष्ट रहते हैं किसी भी परिस्थिति में, भगवान भगवान दत्त भगवत दत्त उसे उस परिस्थिति को मानकर, भगवान की कृपा मानकर, और सारे जीव भगवान के ही अंश है ऐसा मानकर उनके ऊपर दया की भावना, तो यदि इन गुणों का विकास करेंगे तो तुष्यति आशु जनार्दन, भगवान जनार्दन को हम बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल शीघ्र संतुष्ट कर पाएंगे। और जो कि हमारे जीवन का उद्देश्य है, भगवान को संतुष्ट करना। तो यह है पहला गुण, संतुष्ट सततम, लाभे अलाभे च संतुष्ट। अगला गुण दूसरा बताते हैं भगवान, योगी। तो योगी तो आप समझेंगे कि क्या वह व्यक्ति जो योग कर रहा है, फिजिकल एक्सरसाइज, लेकिन वो तो प्रकरण चल ही नहीं रहा है। वो तो आत्म संयम योग 6ठे अध्याय में ही योग का प्रकरण हो गया है। ये तो बिल्कुल अध्याय का शीर्षक ही भक्ति योग। तो यहाँ पर योगी की परिभाषा भक्त ही है। तो भक्त योगी एक दृष्टिकोण से श्रीधर स्वामी लिखते हैं अप्रमत्तः। तो अप्रमत्तः समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि प्रमत्ते क्या है। श्रीमद् भागवत में बताते हैं, नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यत् इंद्रिय प्रीतय आप्नुनोति। अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए व्यक्ति प्रमत्त मतलब पागल हो जाता है,
कुरुते विकर्म, और शास्त्रों में जो विहित कर्म है उनके विपरीत कर्म करने के लिए भी प्रेरित हो जाता है, तो वो है प्रमत्त। ये अप्रमत्त उसका विरोधी, मतलब जो केवल शास्त्रों का ही पालन करता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास करना जिस व्यक्ति ने बंद कर दिया है वह है योगी। तो समझ में आया आपको? प्रमत्तः का अर्थ है कि नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदि इंद्रिय प्रीतय आपनोति, अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए जब कोई व्यक्ति शास्त्रों के विरोधी कर्म करता है, विकर्म करता है और उसके पीछे ही पागल रहता है, वो है प्रमत्त। और जो इसका विरोधी है वो है अप्रमत्त। विरोधी मतलब क्या? जो शास्त्रों का पालन करता है और अपने इंद्रिय तृप्ति की अभिलाषा नहीं करता है, उसके विपरीत भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करता है, वह है योगी। तीसरा भगवान प्रयोग करते हैं शब्द यतात्मा। जैसा मैंने पहले ही कहा, यत मतलब जिसने नियंत्रण में किया हुआ है, और आत्मा, आत्मा शब्द मन बुद्धि सबके लिए प्रयोग में लाया जाता है, शरीर के लिए भी। तो जिसका मन बुद्धि और इंद्रियों सहित शरीर पर पूर्ण नियंत्रण है उसे यतात्मा कहा गया है। तो अपने मन के ऊपर नियंत्रण बुद्धि के द्वारा, बुद्धि के ऊपर नियंत्रण शास्त्रों की वाणी के द्वारा, इंद्रियों के ऊपर नियमन संयम के द्वारा, तो जिस प्रकार से व्यक्ति ने अपने मन बुद्धि शरीर इंद्रियां इनके ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है उसे कहते हैं यतात्मा। देखिए, वास्तव में मन बुद्धि इंद्रियां स्वाभाविक रूप से सन्मार्ग पर चलने के लिए ही है, सन्मार्ग पर ही चलनी चाहिए, किंतु संसार में राग युक्त संबंध होने से ये मार्गच्युत हो जाती है। हमारी मन बुद्धि और इंद्रियां जो है वो सन्मार्ग पर चलने के लिए ही बनी है और साधारणतः चलती भी है, लेकिन जब हम इस संसार में जीवन यापन करते हैं तो आसक्ति के कारण या भौतिक संसार के प्रति आकर्षण के कारण अपने सन्मार्ग से वो च्युत होके असत मार्ग का स्वीकार करती है। और भक्त का तो संसार से किंचित मात्र भी आसक्ति से संबंध नहीं होता है, इसीलिए मन बुद्धि इंद्रिया सर्वथा उसके वश में रहते हैं, क्योंकि भौतिक संसार से बिल्कुल आसक्ति नहीं है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, असंग शस्त्र हमने देखा था गीता के 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं। तो उस असंग असंग असक अनासक्ति उस शस्त्र का वो अंगीकार करता है, जिसके कारण मन बुद्धि इंद्रियां उसके वश में सदैव रहती है। जब न्यायशील सत्पुरुष की इंद्रियों की प्रवृत्ति भी स्वतः कुमार्ग की ओर नहीं होती, तब सिद्ध भक्त की मन बुद्धि इंद्रियां कुमार्ग की ओर जा ही कैसे सकती है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि न्यायशील सत्पुरुष, न्यायशील सत्पुरुष मतलब जो न्याय का पालन करते हैं, जो शास्त्रों का पालन करते हैं अपने जीवन में, उनके भी इंद्रियां सन्मार्ग के ऊपर ही चलते हैं और कुमार्ग का कभी वो स्वीकार नहीं करते। तो केवल उस न्यायशील सत्पुरुष की इंद्रियां भी यदि पथभ्रष्ट नहीं होती या कुमार्ग की ओर नहीं जाती, तब भगवान का सिद्ध भक्त उसके बारे में तो क्या कहना। उदाहरण के लिए एक यहाँ पर नीचे चित्र दिया गया है, आप शायद सुने होंगे, कालिदास जी का लिखा हुआ ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो उसमें दुष्यंत और शकुंतला इनका प्रसंग वर्णन किया गया है संपूर्ण विस्तार से, बहुत बड़ी कथा है। लेकिन यहाँ पर कहने का तात्पर्य उसका यह है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कहा गया है, सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तयः। जब
लोगों को सताम ही संदेह पदेशु वस्तुषु, वस्तुओं में किसी पद में यदि संदेह है तो प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तय, उनका अंतःकरण ही उसका प्रमाण होता है। तो हुआ क्या था, जब राजा दुष्यंत कण्व मुनि के आश्रम में चले जाते हैं, तो कण्व मुनि के आश्रम में एक कन्या थी जिनका नाम था शकुंतला। तो कण्व ऋषि तो ब्राह्मण हुए, और जब ये राजा दुष्यंत जब जाते हैं और जब वो उन्हें रहने की व्यवस्था, कण्व ऋषि तो आश्रम में नहीं रहते हैं, उनके शिष्य कई सारे होते हैं, वो दुष्यंत का स्वागत करते हैं, आदरातिथ्य करते हैं, क्योंकि राजा आश्रम में आए हुए हैं, उनको रहने के लिए कुटिया दी जाती है। और जब कुटिया में ऐसे ही भ्रमण करते हुए जा रहे होते हैं, तो उन्हें वहां पर वाटिका में शकुंतला की और उनकी नजर जाती है। और जैसे ही वो शकुंतला को देखते हैं, तो उनके शरीर में मानो एक बिल्कुल विद्युत सा प्रज्वलित हो जाता है, और वो आकर्षित हो जाते हैं उस अ, लड़की की तरफ। तो वो मन में सोचते हैं कि मेरा इस लड़की के प्रति आकर्षण हो रहा है, इसका अर्थ यह ब्राह्मण बिल्कुल नहीं है, ये क्षत्रिय ही हो सकती है, क्योंकि मैं एक क्षत्रिय हूं और मेरा आकर्षण जा रहा है, मेरा मन जा रहा है उसकी ओर, इसका अर्थ वह जरूर एक क्षात्राणी होगी, ब्राह्मण नहीं लगती है वो। और वास्तव में वैसा ही था। आपको पता होगा उसकी पिछली कहानी कि विश्वामित्र मुनि और मेनका, विश्वामित्र मुनि जब तपस्या कर रहे थे और इंद्र ने एक अप्सरा भेजी थी जिनका नाम था, हाँ, मेनका। तो उनके पैरों की झंकार सुन के वो पथभ्रष्ट हो गए थे। तो उन दोनों के संयोग से जो लड़की जन्मी थी, विश्वामित्र और मेनका, उस लड़की का नाम था शकुंतला। तो शकुंतला की जिम्मेदारी किसी ने ही नहीं ली। मेनका स्वर्ग में चली गई, विश्वामित्र बोले मैं तो राजा था, मैं सब छोड़ के तपस्या कर रहा था, मैं इसका संभाल क्यों करूं, तो वो भी छोड़ देते हैं। तो कण्व मुनि फिर शकुंतला का संभाल करते हैं, और वो बड़े होके उनके आश्रम में ही फिर पलती बढ़ती है, और वहां पर राजा दुष्यंत आए। तो दुष्यंत का जो संदेह था, तो हमने क्या देख रहे हैं, सताम ही संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्ति, अंतःकरणी प्रवृत्ति होता है। तो उन्हें लगा कि मेरा आकर्षण हो रहा है, इसका मतलब ये क्षत्रिय ही होगी, और वह क्षत्रिय ही थी शकुंतला। तो वो न्यायशील पुरुष थे, तो उन पुरुष की इंद्रियों की प्रवृत्ति भी कभी कुमार्ग की ओर नहीं जा सकती। मतलब एक क्षत्रिय के लिए यह अभिमान की बात थी कि किसी ब्राह्मणी, किसी वैश्य और किसी शूद्राणी की ओर मेरा मन आकर्षित हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो शास्त्र दृष्टि से सम्मत नहीं है। तो शास्त्र दृष्टि से क्या सम्मत था कि क्षत्रिय व्यक्ति के तरफ ही आकर्षित हो सकता है, और उनका विवाह उसी में ही हो सकता है, अनुलोम विवाह जिसे कहते हैं। तो एक न्यायशील सत्पुरुष, उसकी भी इंद्रियां यदि कुमार्ग पे नहीं चल सकती, तो जो भगवान का अविचलित शुद्ध भक्त है, वो कैसे कुमार्ग की ओर जा सकता है। तो उसका तो और भी अधिक नियंत्रण होगा अपने इंद्रियों के ऊपर, मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर। यह है अर्थ यथात्मा शब्द का। अगला भगवान गुण दर्शाते हैं, चौथा, दृढ़ निश्चय। इस शब्द को तो हम अच्छे से जानते हैं। किसी भी कार्य को सफल करने के लिए हमें जिसकी आवश्यकता होती है, दृढ़ निश्चय, कि ऐसा निश्चय कि कोई उस निश्चय से उसे हिला ही नहीं सके, और उसे हम लोग कहते हैं दृढ़ता। दृढ़ता दृढ़ता पूर्वक पालन करना। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी ये दृढ़ता से नियमों का पालन करते थे। अनंत गुण रघुनाथेर के करीबे लेखा, नियम पालन जेन पाषाणेर रेखा। पाषाण के ऊपर रेखा मतलब पत्थर की लकीर जो कभी मिट नहीं सकती, इस प्रकार से वो दृढ़ निश्चय। तो दृढ़ निश्चय के बारे में हम लोग देखते हैं कि भक्त की दृष्टि में संसार की स्वतंत्र सत्ता का
सर्वथा अभाव रहता है। सत्ता का अभाव का अर्थ क्या है? ये भौतिक संसार है, ये आज है, कल नहीं है। ये भौतिक शरीर है, ये आज है, ये कल नहीं है। तो स्वतंत्र सत्ता का अभाव मतलब ये अशाश्वत है, इसके बारे में जानकारी होना। और उसकी बुद्धि में एक भगवान की ही अटल सत्ता रहती है कि एकमात्र सत्य भगवान है, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। यही धारणा है कि भगवान एकमात्र भगवान, भगवत तत्व की ही सत्ता है, बाकी किसी अशाश्वत वस्तु की सत्ता नहीं है। इसलिए उसकी बुद्धि में विपर्य दोष नहीं रहता। विपर्य दोष क्या है? जो प्रतिक्षण बदलने वाला संसार है ना, उसको स्थायी देखना, यह है विपर्य दोष। मतलब ये सारे भौतिक वस्तु व्यक्ति शाश्वत रहेंगे ऐसा मानना मतलब मूर्खता, वो है विपर्य दोष। तो जो भगवान का भक्त होता है, उनकी बुद्धि में ये विपर्य दोष नहीं होता है, क्योंकि वो मानते हैं कि ये भौतिक संसार दुखालयम अशाश्वतम, ये अशाश्वत है। और शाश्वत केवल और केवल और केवल भगवान ही है। और आत्मा जीव शाश्वत है। तो जीव शाश्वत वो सुसंगत होता है भगवत तत्व से जो कि शाश्वत है, और विसंगत होता है इस भौतिक प्रकृति से जो कि अशाश्वत है। और ऐसे भक्तों को एक भगवान के साथ ही अपने नित्य सिद्ध संबंध का अनुभव होता रहता है कि मैं उनका अंश हूं, मम एव अंशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। अतः उसका भगवान में ही दृढ़ निश्चय होता है। तो जब ये हमारे मन और बुद्धि में पक्का बन जाएगा कि एकमात्र भगवान की ही सत्ता है, वही शाश्वत है, इस भौतिक संसार का सब कुछ अशाश्वत है, और इस भौतिक संसार के किसी वस्तु और किसी व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं कि मुझे आनंद प्रदान करे, तब वह व्यक्ति दृढ़ निश्चयी बन सकता है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं इसी श्लोक में, चूंकि उसकी इंद्रियां वश में रहती है अतः वह दृढ़ निश्चय होता है। तो दृढ़ निश्चय का सूत्र यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, देते हैं कि जब इंद्रियां वश में है तभी व्यक्ति दृढ़ निश्चयी हो सकता है कि मुझे कुछ करना है। जैसा मैंने कहा, इस भौतिक संसार में भी कुछ यदि आपको हासिल करना है तो दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। और क्योंकि आज के आधुनिक शिक्षा प्रणाली में इंद्रियों को वश में करना नहीं सिखाया जाता है, उसके विपरीत इंद्रियों की तृप्ति कैसे करें यही सिखाया जाता है, तो समाज के लोग दृढ़ निश्चयी कैसे बन सकते हैं बताइए मुझे। तो यदि हमें लोगों को दृढ़ निश्चयी कराना है, कॉन्फिडेंट जिसे कहते हैं, उससे पहले उन्हें इंद्रियों को वश में करना सिखाना होगा। वह शिक्षा का एक अविभाज्य घटक बनना चाहिए कि किस प्रकार से अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करना सीखे। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं क्योंकि उसकी इंद्रियां वश में रहती है इसलिए वह दृढ़ निश्चय होता है। और आगे लिखते हैं कि वह झूठे तर्कों से कभी विचलित नहीं होता, क्योंकि कोई उसे भक्ति के दृढ़ संकल्प को हटा नहीं सकता। वह पूर्णतया अवगत रहता है कि कृष्ण उसके शाश्वत प्रभु है, अतएव कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि वो भगवान के ऊपर आश्रित रहता है। दृढ़ निश्चय। तो इंद्रिया वश में है पहला मुद्दा, और दूसरा भगवान के ऊपर आश्रित है। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं हरिदास ठाकुर कितने दृढ़ निश्चयी थे कि मुझे ये करना है तो मुझे करना ही है, फिर कितने भी प्रलोभन क्यों ना आए। माया देवी साक्षात उनकी परीक्षा करने के लिए आई थी, लेकिन अपने निश्चय से बिल्कुल विचलित नहीं हुए। दृढ़ संकल्प किया हुआ था कि मुझे 192 मन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना ही है, 3 लाख मंत्र जप जिसे कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए थे जब हरिदास ठाकुर बूढ़े बन गए थे, बीमार थे,
तो महाप्रभु स्वयं उन्हें कहे कि अरे भाई, आपका जिस प्रयोजन के लिए आप अवतरित हुए थे वो प्रयोजन पूर्ण हो गया है, अभी तो आप माला कम कर सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, दृढ़ निश्चय इसे कहते हैं कि मुझे करना है तो एक नियम, इंद्रियों के वश में रखूंगा, रखूंगी, और भगवान के ऊपर आश्रित रहेंगे। इससे हमारा दृढ़ निश्चय बना रहता है। और दृढ़ निश्चय इस बात का कि मुझे केवल और केवल भगवान का ही आश्रय चाहिए, भगवान भगवान ही चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश काम ये, मैं किसी चीज की अपेक्षा अभिलाषा नहीं करता हूँ हे भगवान, मुझे केवल आप ही चाहिए। और जब वह बुद्धि एकाग्र बन जाती है, एक व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन, तो वो दृढ़ता, वो सिंगल पॉइंटेड डिटर्मिनेशन तभी आ सकता है। और दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में भी हमने चर्चा की थी, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। उसकी व्यवसायत्मिका बुद्धि, उसका दृढ़ निश्चय आएगा कहाँ से? जब भोग और ऐश्वर्य करने की प्रवृत्ति उसके चित्त का हरण कर लेती है, तब दृढ़ निश्चय नहीं आ सकता। तो इसलिए ये जो दृढ़ निश्चय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है या महत्वपूर्ण गुण है, जिसको विकास करने से भगवान का वह भक्त भगवान को प्रिय बन सकता है। और आखिरी गुण, मई अर्पित मनोबुद्धि, जिसने अपना मन और बुद्धि मुझ में अर्पित की हुई है, ऐसा भक्त। आप याद होगा, आप 12वें अध्याय का, इसी अध्याय का 8वां श्लोक खोल के देख सकते हैं। क्या कहते भगवान उसमें? याद है आपको 8वां श्लोक? आप याद कर सकते हैं? नहीं तो माता जी हाथ ऊपर कर रहे हैं। जी हाँ माता जी, बता सकते हैं? मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाँ अरे वापस हो गए आप, क्षमा करना। हाँ हाँ, अभी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ प्रभु जी, मन बुद्धि भगवान में अर्पण कर सकते हैं, 8वें श्लोक में ऐसा। हाँ, श्लोक चाहिए था मुझे, श्लोक। श्लोक बताते हैं। हाँ, आज आप किताब खोल रही है। जी पूजा जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये मयि एव मन आधस्व। हाँ, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। मय्येव मन आधत्स्व, अपना मन मुझ में लगाइए। मयि बुद्धिं निवेशय, अपनी बुद्धि मुझ में लगाइए। तो अभी आप जब अपने दिमाग को चालना दे रहे थे ना कि क्या था 8वां श्लोक, तब वास्तव में देखा जाए तो आपकी बुद्धि भगवान में लग रही थी। तो इस प्रकार से हमें अपनी बुद्धि को चालना देते रहनी चाहिए। और इस प्रकार से श्लोकों के साथ हम लोग क्या बोलते हैं ना, ऐसे मिलजुल कर घुल मिलकर रह सकते हैं कि 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में ये कहा गया है, फिर उसके बाद 9वें श्लोक में कहा कि ये नहीं कर सकते तो ये करो, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छप्तुम धनंजय। वो भी नहीं कर सकते तो 10वां श्लोक है। तो इस प्रकार से आगे, तो यहाँ पर आपको भगवान बता रहे हैं कि मयि अर्पित मनोबुद्धि है, जिसकी मन और बुद्धि मुझ में अर्पित होती है वो मुझे प्रिय होता है। और इसलिए तो भगवान ने कहा था। तो वास्तव में ये जो सारे गुण आ रहे हैं 13वें श्लोक से लेकर के 20वें श्लोक तक, वो 12वें अध्याय के 8वें श्लोक से संबंध रख रहे हैं। क्योंकि यो मद भक्त समय प्रिय, अगला शब्द वही आएगा। तो वो भगवान का भक्त। और आप यदि वापस देखना चाहते हैं तो 8 से लेकर 11वें श्लोक का रिवीजन आप कर सकते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि हमने देखा था स्मरणात्मिका मरणात्मिका किस प्रकार से भक्ति के अलग अलग अंग देखे गए थे, और उनका हायरार्की लेवल भी देखा था। तो भगवान का टॉप मोस्ट भक्त जो है वो 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में वर्णन है, और वो भगवान को प्रिय है। तो बहुत सुंदर मुद्दा है, ध्यान से सुनिए।
जहां पर प्रेम होता है वहां स्वाभाविक ही मनुष्य का मन लगता है, और जिसे मनुष्य सिद्धांत से श्रेष्ठ समझता है उसमें उसकी बुद्धि लगती है। तो मैं इसको चाहिए तो आपके लिए मैं हाईलाइट कर सकता हूँ। जी हाँ, कर सकता हूँ। तो मन लगेगा जहां पर प्रेम होता है, और बुद्धि आप देख सकते हैं बुद्धि कहाँ लगती है, जहां पर हम सिद्धांत से श्रेष्ठ समझते हैं। मतलब भगवान ही सर्वे सबसे श्रेष्ठ तत्व है। जब हमें जब हम भगवान को मानेंगे तब हमारी बुद्धि वास्तव में लगेगी, और जब किसी में प्रेम होता है ना तो मन अपने आप लग जाता है। प्रेम यदि है तो मन अपने आप लगता है, नहीं तो मन लगाना पड़ता है। आज हमें हमारा मन भगवान में लगाना पड़ता है कि नहीं? क्योंकि भगवान से प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ है ना। इसलिए भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, भक्तिनाथ ठाकुर भी करते हैं, जिस प्रकार से विषयों में हमारा मन लग जाता है ना है भगवान, उसी प्रकार से हमारे मन को आप में लगा लीजिए। रूप गोस्वामी ने तो बहुत सुंदर प्रार्थना भी लिखी है, आपको बता सकते हैं। युवतीनाम यथा यूनि यूनाम च युवतौ यथा मनो विरमते तद्वत् मनो में रमताम त्वयि। बिल्कुल भौतिक उदाहरण दिया है उन्होंने। युवतीनाम यथा यूनि यूनाम च युवतौ यथा। एक युवती का एक युवक के प्रति जैसे एक स्वाभाविक आकर्षण होता है, और एक युवक का युवती के प्रति स्वाभाविक आकर्षण होता है, वो लिखते हैं कि उसी प्रकार से है भगवान, मेरा आकर्षण आपकी ओर होना चाहिए और आप उसमें मुझे सहायता कीजिए। और जब प्रेम हो जाता है ना तो मन को वश में करने की आवश्यकता नहीं रहती, मन अपने आप लग जाता है। और भगवान को जब हम सिद्धांत से श्रेष्ठ समझने लगते कि इनसे परे, इनसे श्रेष्ठ कोई तत्व है नहीं। गीता 7वां अध्याय 7वां श्लोक, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। मुझसे श्रेष्ठ तत्व और कुछ नहीं है, सब कुछ मुझसे ही आता है। 10वें अध्याय का 8वां श्लोक, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। सब कुछ मुझसे आता है। तो जब हम भगवान को इस प्रकार से तत्व ज्ञान की दृष्टि से श्रेष्ठ समझ लेते हैं, तब हमारी बुद्धि भगवान में लग जाती है, अपने आप लगाने का प्रयास नहीं करना होता है। तो ऐसा शुद्ध भक्त जिनका मन और बुद्धि भगवान को अर्पित हो जाता है, भक्त के लिए भगवान से बढ़कर कोई प्रिय और श्रेष्ठ नहीं होता है। नो वन इज देयर मोर डियर एंड मोर ग्रेटर देन द लॉर्ड। अतः उसके मन बुद्धि स्वाभाविक ही भगवान में लगे रहते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि हम 12वें अध्याय के 8वें श्लोक वाली भक्ति नहीं कर रहे हैं, हमारी भक्ति 9वें श्लोक वाली है। अभ्यास योग, हम मन को लगाने का अभ्यास करते हैं, हम बुद्धि को लगाने का अभ्यास कर रहे हैं। अभी स्वाभाविक नहीं लग रहा है, और जो प्रगत भक्त है उनका तो स्वाभाविक ही लग जाता है। हम भगवान का नाम लेते हैं तो परेशानी होती है कि कब हमारी माला पूरी हो जाएगी और मैं दूसरा काम करूंगा। रूप गोस्वामी आदि भक्त तो ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि भगवान आपने मुझे एक ही जिह्वा क्यों दी और दो ही कान क्यों दिए, लाखों जीवाएं होनी चाहिए थी ताकि भगवान का नाम मैं कितना और ले सकूं। लाखों कान होने चाहिए थे कि भगवान को मैं और सुनूं और अपने अंदर लूं। क्योंकि शुद्ध भक्त है ना तो प्रेम है, तो मन और बुद्धि अपने आप लग जाती है। और हम अभी तक उतने शुद्ध नहीं है, इसलिए लगाना पड़ता है। तो लगना और लगाना, इसमें बहुत अंतर है। तो 12वें अध्याय का 8वां श्लोक है लगना, 9वां श्लोक है लगाना, जो हम साधकों के लिए लागू होता है। और भगवान क्या कहते हैं, यो मद भक्त समय प्रिय। तो ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। कैसा भक्त? जो इस प्रकार के गुण जिनके अंदर है वो भक्त मुझे प्रिय होता है। तो आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि भगवान को तो सभी प्रिय होने चाहिए ना, जैसे भगवान तो हमारे पिता है, पिता हमस्ते जगतो माता धाता पितामह। तो भगवान हमारे पिता है तो पिता को अपने सारे बच्चे प्रिय होते हैं, तो यहाँ पर भगवान कह रहे कि उनको भक्त ही प्रिय होते हैं, ऐसा कैसे?
तो 9वें अध्याय में तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ तक कहा है कि समो हम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः। मैं किसी का द्वेष भी नहीं करता और कोई मुझे प्रिय भी नहीं है, मैं समान हूं, न्यूट्रल, इक्वल टू ऑल। लेकिन ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, लेकिन जो भक्ति पूर्वक मेरी उपासना करता है ना, उसको मैं थोड़ा अधिक आदान प्रदान करता हूँ। तो वास्तव में भगवान को तो सभी प्रिय है, परंतु भक्त का प्रेम भगवान के सिवाय और कहीं नहीं लगता है, उन्हें केवल और केवल भगवान ही चाहिए। ऐसी दशा में ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, ये श्लोक लागू हो जाता है गीता का चौथे अध्याय का 11वां श्लोक। और इस प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान को भी भक्त प्रिय बन जाता है। हालांकि भगवान को सभी प्रिय है, लेकिन सभी लोग जिस भावना से भगवान के साथ आदान प्रदान, जिस भावना से भगवान की तरफ जा रहे हैं, उसी भावना में तो भगवान आदान प्रदान करेंगे ना। तो ज्ञानी को तो भगवान इतने प्रिय नहीं होते हैं, कर्मी को तो भगवान इतने प्रिय नहीं होते, तो भगवान को उनके पिता के रूप में उनके संतानों के प्रति प्रेम होता है, लेकिन वो प्रेम का आदान प्रदान उतनी ही मात्रा में होता है जितनी मात्रा में जीव भगवान से प्रेम करेगा। और उसका नियम कौन सा है, परिभाषा करने वाला चौथे अध्याय का 11वां श्लोक। जिस भावना से आप मुझे शरण आओगे, उस भावना के साथ मैं आदान प्रदान करूंगा। आप मेरी और एक कदम लेंगे तो मैं एक लूंगा, आप 10 लेंगे तो मैं 10 लूंगा, और आप 100 लोगे तो मैं 100 लूंगा। तो भगवान का शुद्ध भक्त 100 कदम लेता है भगवान की, और इसलिए भगवान भी उतने ही कदम ले जाते हैं, और इस हद तक कि भगवान अपने आप को बेच देते हैं। तुलसीदल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणिते स्वयं आत्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। भगवान का नाम है भक्तवत्सल। केवल तुलसी दल मात्र और जल से उन्हें खरीदा जा सकता है। और ऐसे ही खरीदी किया था हमारे अद्वैता आचार्य ने, जिन्होंने शांतिपुर में बैठ के शालिग्राम शिला को केवल गंगा जल और तुलसी दल अर्पण करके और भगवान के नाम का जोर से उच्चारण करके श्री चैतन्य महाप्रभु को इस धरातल पर अवतरित किया, जिनका आविर्भाव दिवस हम आने वाले रविवार को मनाने जा रहे हैं। यो मद भक्त समय प्रिय, मेरा भक्त मुझे इस प्रकार से प्रिय होता है। प्रहलाद महाराज भगवान को इतने प्रिय थे कि भगवान खंबे से प्रकट हो गए इनकी रक्षा करने के लिए। यो मद भक्त समय प्रिय, जिस भावना में आप शरण जाएंगे उसी भावना में भगवान हमसे आदान प्रदान करेंगे। और एक सुंदर और महत्वपूर्ण मुद्दा हम देखते हैं कि 12वें अध्याय का पहला श्लोक क्या था। अर्जुन का प्रश्न, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते यच्चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमाः। ये भक्ता एवं सतत युक्ता त्वां पर्युपासते, कि जो भक्त है जो सतत युक्त रहते हैं और आपकी उपासना करते हैं उनमें, और ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम त्वां पर्युपासते, जो अक्षर और अव्यक्त के रूप में आपकी निराकार की उपासना करते हैं, तेषां के योगवित्तमः, दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तो दूसरे श्लोक में तो भगवान ने जवाब दे दिया था वास्तव में, है कि नहीं। भगवान ने तो दूसरे ही श्लोक में जवाब दे दिया था, मय्या वेश्मनो ये माम नित्युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्ततमा मताः। तो कौन श्रेष्ठ है, जो साकार भगवान की उपासना करने वाले भक्त या निराकार के उपासना करने वाले अक्षर उपासक। दोनों में भगवान ने पहले ही कहा था भक्त श्रेष्ठ है, लेकिन यहाँ पर भगवान और एक विशेष बात बताते कि भक्त मुझे प्रिय भी है। तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं कि उनको ऐसा भक्त प्रिय है जिसमें उपरोक्त लक्षण है सारे, मतलब भगवान श्री कृष्ण को निराकारवादी प्रिय नहीं है कि नहीं। तो भगवान ने कहा था दूसरे श्लोक में है कि जिनका मन मुझ में लगा हुआ है और जो मेरी उपासना कर रहे हैं वो श्रेष्ठ है, वो युक्ततम है, और वो ही मुझे प्रिय है। आगे चल के वो कहते हैं कि, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा पहले श्लोक का संबंध और आज के 14वें श्लोक का संबंध।
जैसा मैंने पहले ही कहा था। तो भगवान अर्जुन को पुनः लेके जाते हैं कि देखो, आपका जो प्रश्न था ना कि भक्त साकार उपासना करने वाला भक्त श्रेष्ठ है कि निराकार उपासक श्रेष्ठ है, तो मैंने पहले तो बता दिया था कि मुझ में जो मन लगा देता है उसके लिए वो श्रेष्ठ है, उसके लिए आसान होता है। उसको तो मैं अहम समुद्धरता, मैं उसका उद्धार करता हूँ। और जो निराकार उपासक है, क्लेशो अधिकतर अस्तेषाम, उसको तो बहुत क्लेश मिलते हैं, लेकिन साथ साथ मेरा भक्त जो वो मुझे प्रिय भी है, उसके ऊपर मैं ज्यादा कृपा करता हूँ। और इसलिए भगवान निराकारवादी के ऊपर उतना प्रेम नहीं जताते हैं जितना प्रेम वो भक्त के ऊपर जताते हैं। तो पहले श्लोक का जवाब यहाँ तक चल रहा है। तो इस प्रकार से आज के श्लोक में निष्कर्ष में सारांश में हमने देखा, 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने 7 गुण बताए थे उनको प्रिय होने वाले भक्त के, और आज के यानी 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने 5 गुणों के बारे में वर्णन किया है। कौन से वो 5 गुण हमने देखे विस्तार से। संतुष्ट सततम, जो भी परिस्थिति आती है उसमें वो संतुष्ट रहता है। जिस प्रकार से हमने भागवत से उदाहरण देखा कि आप कंकड़ से कांटों के ऊपर यदि चल रहे हैं तो पैरों को परेशानी हो जाएगी, परेशानी से टलना है तो जूता पहनिए। उसी प्रकार से हमारे मन को यदि संतुष्टि रूपी जूता पहनाएंगे तो सर्वा शिवमया दिशा, सारी दिशाएं शुभ बन जाएगी। योगी यानी अप्रमत्तः, जो इंद्रिय तृप्ति की अभिलाषा नहीं रखता और शास्त्रों के आधार पे काम करता है। यथात्मा, जिसने अपने मन बुद्धि इंद्रिया इनके ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है और भगवान से प्रिय है, भगवान उसे प्रिय है, तो मन और बुद्धि अपने आप नियंत्रण में आ जाती है। दृढ़ निश्चय, उसका बिल्कुल निश्चय दृढ़ होता है और कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता। मयि अर्पित मनोबुद्धि ही, जिसने अपना मन और बुद्धि भगवान में अर्पित की हुई है। तो हमने देखा कि यदि हमारा प्रेम होता है तो हमारा मन अपने आप लग जाता है। जैसे साधारणतया बच्चों का मन अभ्यास में नहीं लगता है ना, परीक्षा अभ्यास, वो वाला अभ्यास खेल कूद में अपने आप लग जाता है क्योंकि प्रेम है खेल के ऊपर। तो जहां पर प्रेम है वहां पर मन अपने आप लग जाता है, जहां पर श्रेष्ठ तत्व का अनुभव है वहां पर बुद्धि अपने आप लग जाती है। तो भगवान से श्रेष्ठ कोई नहीं है और भगवान से प्रिय मुझे कोई नहीं है। जब ये धारणा बन जाएगी तो अपना मन और बुद्धि भगवान को अर्पित हो जाएगा, उनमें ही लगा रहेगा। तो ऐसा भक्त क्या हो जाता है, भगवान कहते हैं यो मद भक्त समे प्रिय। इस प्रकार का जो भक्त है वो मुझे बहुत ही प्रिय है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। जय श्री जननी माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत सुंदर आपने बताया, और ये आपने अभी जो बताया कि सच में मन, क्योंकि यही सबसे बड़ी परेशानी है कि मन और बुद्धि को भगवान में कैसे लगाया जाए। पर इसका आपने ये बताया कि क्योंकि उनको हम प्रिय समझे और सर्वश्रेष्ठ, पर इस भावना को किस तरीके से दृढ़ कर पाए हम, इसको कुछ अभ्यास, किस तरीके से अभ्यास करें कि ये भाव हमारे अंदर दृढ़ हो पाए। एक तो है, बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी का, किस प्रकार से कि हम हमारे भाव को दृढ़ कर पाए। तो भगवान सबसे श्रेष्ठ है और उनसे प्रिय और मुझे कोई नहीं है, ये कैसे समझे। एक तो शास्त्रों के आधार पे हम समझ सकते हैं कि शास्त्र में भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त जो मुझे शरणागत हो जाता है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः परिभासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम् अहम्यहम्। 9वें अध्याय का 22-23 श्लोक में भगवान कहते हैं। तो एक शास्त्र के दृष्टिकोण से वो शास्त्र के ऊपर दृढ़ श्रद्धा दृढ़ विश्वास बन जाए, और दूसरा ऐसे भक्तों के संग में यदि हम लोग आ जाते हैं जिन्होंने कुछ हद तक भगवान को श्रेष्ठ मान रखा है और भगवान को प्रिय मान रखा है, जैसे श्रील प्रभुपाद जी। श्रील प्रभुपाद जी को यदि हम लोग उनकी वाणी सुनते हैं, उनके ग्रंथ पढ़ते हैं,
तो प्रभुपाद जी के ग्रंथों में यदि आप पढ़ेंगे तो तुरंत प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, कृष्णा इन सच एंड सच, कृष्णा इज दिस, कृष्णा इज दैट। तो फिर वो कन्विक्शन अपने आप मन में आ जाता है, और उसका अभ्यास मतलब बारंबार बारंबार करना पड़ेगा उससे हमें, तब जाके धीरे 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 हमारी श्रद्धा दृढ़ बनते जाएगी। आज है हमारी कोमल श्रद्धा, लेकिन कोमल श्रद्धा शुरुआत होती है भक्ति की, वो चाहिए, वो आगे चल के दृढ़ बन जाती है, फिर कोई उसे हिला नहीं सकता। यहाँ रख कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन, क्रमे क्रमे श्रद्धा दृढ़, उत्तम भक्त बन जाता है आगे चल के, क्रमे क्रमे भक्त कोई भी उत्तम उत्तम भक्त। तो कनिष्ठ से प्रवास प्रारंभ होता है और उत्तम भक्त तक जब रुक जाता है तब श्रद्धा कोमल है तो हम कनिष्ठ भक्त हैं, और जब श्रद्धा दृढ़ बन जाती है तब हम उत्तम भक्त बन जाते हैं। तो हमारा ये प्रवास है वास्तव में जो हमने प्रारंभ किया हुआ है। तो उस प्रवास में कौन कहाँ है ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति को हमेशा ढूंढते रहे, उनसे सुने और शास्त्रों का अध्ययन करते रहे और भगवान को प्रार्थना करते रहे। तो मेरे ख्याल से ये 3 चीजें हम करेंगे तो हमारा प्रवास सुलभ हो सकता है। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। हरे धन्यवाद। अविनाश जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा सवाल, तो आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे पूरे गीता परिवार की ओर से। धन्यवाद प्रभु जी, आपका ऐसे आशीर्वाद बने रखे। प्रभु जी एक प्रश्न ऐसे मन में है कि ये तो बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल अध्याय चल रहा है जहाँ पे हम डे टू डे द्वंद्व में रहते हैं, हमेशा ये इंद्रिय और मन के द्वंद्व में हम लड़ते रहते हैं। एक प्रश्न ऐसे मन में आया कि अगर इंद्रिय जो उपभोग लेना चाहते हैं उसके लिए मन जो है वो भागता है, या फिर मन क्या बोलते हैं ना, मन उसके पीछे ताकत देता है कि इंद्रिय उपभोग करना चाहिए। तो जो इंद्रियों को चाहिए उसकी पूर्ति मन करके देता है। तो जो हमारा आत्मा है, जो हम आत्मा है, तो आत्मा को जो चाहिए उसकी पूर्ति करने के लिए किसकी प्रेरणा होती है? उसकी पूर्ति के लिए भी मन की ही प्रेरणा रहती है, क्योंकि मन वास्तव में हमने क्या देखा ना कि देखो मन जो है वो जैसे कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी इज न्यूट्रल, आप प्रयोग कैसे करते हैं इस प्रकार से मन भी जो है ना, मन बंधुर आत्मात्मनस्त्यस्य येनात्मैवात्मनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। 6ठे अध्याय के 5वें और 6ठे श्लोक देख सकते हैं आप। तो उसमें भगवान क्या कहते हैं कि मन हमारा बंधु भी है और मित्र भी है। तो यदि नियंत्रण में रखे तो बंधु है, मित्र है, और नियंत्रण में नहीं रहे तो वो हमारा शत्रु बन जाता है। तो जब नियंत्रण में नहीं है तो शत्रु बन जाता है, और जब शत्रु बन जाता है तब इंद्रिय तृप्ति की ओर भागता है। आप श्लोक ढूंढ रहे हैं तो आप 6ठा श्लोक देख सकते हैं। हाँ, मिला आपको? बंधुरात्मात्मनस्य येनोत्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। भाषांतर पढ़िए उसका। ज्याने मनाला जिंकले आहे त्याच्यासाठी मन हे सर्वोत्तम मित्र आहे, परंतु जो असे करण्यामध्ये अपयशी झाला आहे त्याच्यासाठी त्याचे तेच मन हे परमशत्रु असते। हाँ, तो मन के ऊपर जो नियंत्रण पाएगा ना उसके लिए मन मित्र बन जाएगा, तो फिर वो आत्मा की प्रेरणा देगा। और जब मन नियंत्रण में नहीं है तो शत्रु बन गया, फिर वो इंद्रियों को प्रेरणा दे रहा है। तो मन बीच में ही रहेगा। तो मन को हमें बुद्धि के द्वारा नियंत्रण करना है, और बुद्धि आत्मनिष्ठ रहेगी तब वो मन को खींचेगी। मन सबसे आखिरी में लगने वाला है। तो बुद्धि की शुद्धि होनी चाहिए, मतलब बुद्धि कैसे विकसित करते हैं? बुद्धि शास्त्रों को पढ़ के विकसित की जा सकती है। अच्छा। जैसे हम लोग गीता पढ़ते हैं ना, जब देखो हमारा मन इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागता है, बरोबर है? बराबर। 5वें अध्याय का 22वां श्लोक खोल लीजिए।
हाँ, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। यही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एवते। क्या बता रहे हैं भगवान? यही संस्पर्श है, जो संस्पर्श से आ रहा है भोग, इंद्रिय और विषय वस्तु, दुःख योनय एवते, वो दुःख ही देने वाला है। क्यों? क्योंकि आदि अंतवंत कौन्तेय, उसका आदि है और अंत है, इसकी शुरुआत है और अंत है ना। न तेषु रमते बुधा, बुद्धिमान व्यक्ति उसमें रमण ही नहीं करेगा, क्योंकि उसका शुरुआत है, उसका समाप्त होने वाला है, वो आज नहीं तो कल चला जाएगा, शाश्वत नहीं रहने वाला। तो शाश्वत क्या रहने वाला है? वो भगवान का अस्तित्व है, और हमारा संबंध भगवान से जो शाश्वत है वही शाश्वत है। तो जब हम इस प्रकार से शास्त्रों को पढ़ेंगे और इसका अनुभव करने का, इसका अनुभव हमें आता है। सादा देख लीजिए ना, मेरी जीवा पागल है रसगुल्ला खाने के लिए। कब मैं खाऊंगा, कब मैं खाऊंगा रसगुल्ला, ठीक है, ले लिया, जीवा के ऊपर रख लिया। कितने समय के लिए वो जीवा के ऊपर टिकेगा? 10 सेकंड के लिए समझो। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 15 20 सेकंड। सेकंड। आपको बहुत पसंद है तो आप रखो, आधा घंटा रखो। बाद में आगे चला जाएगा, फिर आदमी कोई आस्वादन नहीं मिलेगा उसको, पेट के अंदर पेट के अंदर कुछ क्षमता ही नहीं उसका आस्वादन करने की। तो उसने समय के लिए आस्वादन है, ठीक है, जीवा के ऊपर। तो सबसे पहले जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति है ना, उसको हम एक एक्रोनिम देते हैं, फिट, FIT, फिट। मुझे पता नहीं यहाँ पे, आई ट्राई टू शो यू समथिंग। आप देख सकते हैं। हाँ हाँ। तो क्या है फिट का एक्रोनिम? F स्टैंड्स फॉर फ्यूटिलिटी। फ्यूटिलिटी का अर्थ क्या है कि उस वस्तु में आनंद देने की क्षमता है ही नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं और कार्यक्रम के अनाउंसमेंट किया गया कि आपको रसगुल्ला मिलेगा। आप कितने खुश हो जाएंगे, वाह वाह रे वाह, रसगुल्ला मिलने वाला है। तो आप जाते हैं, प्रोग्राम के पश्चात बाहर देखते हैं रसगुल्ला ही नहीं है। क्या प्रभु जी ने अनाउंसमेंट किया, कुछ मिला ही नहीं। तो फ्यूटिलिटी, जो प्रॉमिस किए जाते हैं वो नहीं मिलते हैं। दूसरा है इनसब्सटेंशियलिटी, मतलब आपको वो रसगुल्ला मिला प्लेट में, लेकिन आप सारा आखिर में, आपको स्वीट है ना, पसंदीदा है, आपने सबसे आखिर के लिए रख दिया उसको, आपने सब कुछ खा लिया। आखिर में जब रसगुल्ला डाला तो पता चला कि जो जिसने खाना बनाया था वो शक्कर डालना ही भूल गया। अभी आप कल्पना कर रहे होंगे कि ऐसा रसगुल्ला जो आपको बिल्कुल पसंद है, बिल्कुल अपेक्षा थी आपकी उससे, और उसमें शक्कर ही नहीं हो, कैसा लगेगा? चबाते चबाते वो उल्टी आ जाएगी। और अगला है लेटेस्ट है कि तीसरा ऑप्शन टी क्या है कि आपको मिल गया, सबसे पहला फ्यूटाइल नहीं है, मिल गया। दूसरा शक्कर भी डाला हुआ है, लेकिन टेम्पोरलिटी, कितने मिलेंगे आपको? एक मिलेगा, दो मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा कितने मिलेंगे आपको? बोल दिया जाएगा ठीक है, आपका पूरा डिनर उसके ऊपर लीजिए, आप कितना खाएंगे? 50 खाएंगे। आपकी खाने की क्षमता है ना कुछ। तो ऐसा आपने देखा होगा, ऐसा अनुभव भी कि आप 50 खा रहे हैं, 50 के बाद 51वां दिया जाएगा ना, आपको उल्टी आएगी। तो उतना अधिक आपको खाने की क्षमता नहीं है। तो इस भौतिक संसार के भोग वैसे ही होते हैं। सबसे पहला, एक तो मिलेंगे नहीं, दूसरा मिलेंगे तो आपकी अपेक्षा जैसे काम करेंगे नहीं, और तीसरा आपकी अपेक्षा जैसे काम भी करेंगे तो आपकी इंद्रिय तृप्ति करने की क्षमता बहुत सीमित है। जिह्वा कितनी खाएगी, आंख कितना देख सकती है, तो सीमित है। तो जब इसके प्रति हम दृढ़ता, ये कन्विक्शन आ जाती है, उदाहरण कितना है कन्विंसिंग है। तो इससे जब हमारी दृढ़ता बन जाती है कि जी नहीं है, भौतिक संसार में जो 5वें अध्याय का 22वां श्लोक जब हमने पढ़ा कि इसमें कुछ तथ्य है ही नहीं, न तेषु रमते बुधा, बुद्धिमान व्यक्ति इसमें कभी रममाण होगा ही नहीं, तब जाके वो दृढ़ निश्चय आएगा। और फिर
वो आत्मनि एव आत्मना तुष्ट हो, फिर वो अंदर ही अंदर आत्मा में भगवान में संतुष्ट होने का, भगवान में आनंद ढूंढने का प्रयास करेगा। और भगवान की भक्ति वास्तव में वही है। चैतन्य महाप्रभु जिनका आविर्भाव दिवस हम रविवार को मनाने जा रहे हैं, वो अवतरित इसलिए हुए थे केवल आनंद कंद, कि सबको आनंद प्रदान करने के लिए आए हुए हैं। तो उनकी जब हम शरण जाएंगे, उनका आश्रय जब हम स्वीकार करेंगे, तब वास्तव में श्री कृष्ण चैतन्य हर प्रभु नित्यानंद, यहाँ रह प्रकाश सर्व जगत आनंद। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने सब जगत में आनंद को प्रकाशित कर दिया है। तो जब हम उनकी कृपा में जब बह जाएंगे, तब फिर अपने आप इस संसार से उपरति हो जाएगी और भगवान में जात रति हो जाएगी, मतलब रति उत्पन्न होगी। तो इसलिए उनको हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं और शास्त्रों के ऊपर दृढ़ विश्वास रख सकते हैं। हमारे अनुभव, जैसे अनुभव हमें आते हैं, जो FIT मैंने एक्रोनिम बताया, वो हम अनुभव हमें आते हैं। तो उन अनुभवों को जब हम शास्त्रों के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, तब वो साक्षात्कार में परिवर्तित होते हैं। और ऐसा साक्षात्कारी भक्त फिर आगे चल के शुद्ध भक्त बन जाता है। ठीक है। और इसीलिए शायद प्रभुपाद जी ने हमको बुक रीडिंग करने के लिए बोला है। तो बुक रीडिंग का अभी पता चला कि मतलब शास्त्र के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बुद्धि लगाने से बुद्धि उतनी शुद्ध हो सकती है। फिर वो मन को लगाएंगी भक्ति में बराबर से। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। आखिरी प्रश्न लेंगे हम। वंदना माता जी, आपका हाथ ऊपर है। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। प्रभु जी, मेरे को बस थोड़ा सा अभी इसी एग्जाम्पल में मैं उसको कैच नहीं कर पाई, जो आपने गुलाब जामुन वाला एग्जाम्पल दिया था, वो इनसब्सटैंशियलिटी समझ में आ गया, टेम्पररी भी। फ्यूटिलिटी आपने कैसे समझाया था? बस वो मिलेगा ही नहीं आपको। अच्छा, आप केवल कल्पना विलास में लगे रहेंगे। इस संसार में कल्पना विलास में आनंद होता है, जब वास्तव में वो वस्तु होती है तो उसमें आनंद नहीं आता है इतना, है क्या नहीं? मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, ठीक है, गाड़ी ले ली, फिर बाद में पेट्रोल आ रही है, अभी पेट्रोल भी भरना पड़ेगा, अरे यार ये तो बंद पड़ रही है, मेंटेनेंस करना होगा। ठीक है, सही समझ गए। हाँ, ठीक। मतलब मिलेगा नहीं, और मिलेगा भी तो डायबिटीज हो गई, ज्यादा खा लिया गुलाब जामुन। इनसब्सटेंशियलिटी मतलब आपके अपेक्षा के जैसा मिलेगा, वो समझ में आया। अपेक्षा, हाँ वो समझ में आएगा ना, अपेक्षा वो समझ में आया। और वो भी समझ में आया कि कितने खा लोगे आप, यू कैन नॉट ईट। कितना खाएंगे ना, लिमिट है। एक तो मिलेगा भी नहीं, और मिल भी जाएगा तो आपकी क्षमता सीमित है। हाँ, वो फ्यूटिलिटी मुझे समझ नहीं आ रहा था। अब फ्यूटिलिटी ऐसे समझे कि यू मे नॉट ऑब्टेन गुलाब जामुन, हो सकता है आपको मिले ही नहीं, आप सोचते ही रह जाओ। यस यस यस, मिलेगा। और या मिले तो आपको डायबिटीज हो जाए या आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए उसको खाने से ज्यादा। क्योंकि प्रहलाद महाराज भी कहते, भौतिक संसार का बिल्कुल अच्छा स्वरूप प्रहलाद महाराज जी वर्णन करते अपनी प्रार्थना में। यस्य प्रिय वियोग संयोग जन्म शोकाग्निना सकलयो निषुदय्यमानः दुःखौषधं तदपि दुःखमतधियाहं भूमन् भ्रमामि वद मे तव दास्य योगम। तो क्या कहते प्रहलाद महाराज? यस्य प्रिय अप्रिय वियोग संयोग जन्म, कि जो आपको प्रिय है उसका वियोग जरूर होगा, और जो आपको अप्रिय है उसका संयोग होगा। अप्रिय वियोग संयोग जन्म शोकाग्निना, और इसके कारण शोकाग्निना सकल योनिषुदय्यमान, सारे संसार में सारे जीव शोकाग्नि में तप्त हो रहे हैं। और इसका उपाय क्या होगा? इसका उपाय जो करने जाते हैं, दुःखौषधम तदपि दुःखम तद्धियाहम्, उसका उपाय करने जाते हैं, वो उपाय और ज्यादा दुख देता है। भूमन भ्रमामि वद में तव दास्य योगम, हे भगवान कब मैं आपका दास बन जाऊंगा और इस चक्र से मैं छूट जाऊंगा। तो ये भौतिक संसार का स्वरूप है। तो FIT, एफिट एक्रोनिम, इसको हमें याद रखना होगा। आनंदी गौरी माता जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम हर बार इंद्रिय भोग में नहीं लगे रहते हैं, जैसे मुझे कुछ चाहिए, खाना है, पीना है या गाड़ी चाहिए ऐसे, लेकिन किसी पे हम निर्भय प्रेम कर रहे हैं, जैसे मेरी पोती है, तो उसका मन रखने के लिए कुछ आउट ऑफ द करें तो वो भी निकृष्ट ही माना जाएगा कि उसको कैसे हमने देखना चाहिए? यानी
अगर इंद्रिय भोग के लिए खुद का स्वार्थ है ना उसमें, तो इसमें स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ से अगर उसको अच्छा लग रहा है इसलिए हम कुछ कर रहे हैं, तो उसको भी उतना ही भौतिक समझना चाहिए कि क्या? देखिए, हमें कभी कभी इस संसार में कुछ कर्तव्य भी करने होते हैं। हाँ जैसे हमारे बच्चों की देखभाल करना, या फिर हमें जो कुछ खाना है तो भोजन बनाना है, तो भोजन बनाते समय फिर ऐसा नहीं कि इंद्रिय तृप्ति की भावना नहीं होनी, मतलब मैं कुछ अच्छा भोजन नहीं करूंगा, ऐसी भावना नहीं है। हाँ उल्टा हमें जो भोजन बना रहे हैं उसमें कुछ गुण चाहिए, वो स्वादिष्ट चाहिए, वो पोषक चाहिए, और वो सात्विक चाहिए। ये भोजन के 3 गुण होते हैं। तो जब हम भगवान को अर्पित करने वाले हैं, तब वो जितना अच्छा बन सके उतना हम लोग बनाएंगे, और फिर वो हम लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, जो हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यकर है। तो इसको हम लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि इससे मैं इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं भगवान को संतुष्ट कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार से जो भी कार्य करते समय यदि आपका उद्देश्य इस प्रकार से है, लेकिन देखिए ना कि आपकी पोती है एग्जाम्पल के लिए, लेकिन पोती आपसे कुछ भी डिमांड करती है, तो उसकी सारी इच्छाएं पूर्ति करना भी कितना जायज रहेगा, अ, है कि नहीं? तो उनको क्या, उनकी उनके लिए क्या अच्छा है, वो भी आपको समझना चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण बताते हैं कि एक छोटी बेटी थी और वो समोसा मांग रही थी माँ से, तो माँ ने उसे थप्पड़ मार दिया। तो दूर से देखने वाला व्यक्ति सोचेगा कि कितनी निर्दयी माँ है, लेकिन जब माँ से पूछा गया तो माँ ने कहा कि उसको, उनकी लड़की को टाइफाइड हुआ था, डॉक्टर ने फ्राइड खाना मना किया था, वो मांग रही है समोसा, लेकिन उसके उसके लिए अच्छा नहीं है वो, तो उसके लिए थापड़ मार दिया। तो वो शांत बैठ गई। शुरुआत में उस लड़की को लगा कि अरे ये तो मेरा अहित कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो माता उनका हित कर रही थी। तो हमें ये भी जानकारी रखनी चाहिए कि उनका हित किस में है वास्तव में। हाँ और नहीं, खाने पीने की क्या ऐसे नहीं सोच रही हूँ मैं, जैसे उनको हम प्यार करते हैं तो वो बहुत भौतिक हो जाएगा कि क्या है? हाँ, नहीं, एक है परिवार वालों के प्रति, जिसे हम लोग क्या कहते हैं ना, एक है अफेक्शन, दूसरा है अटैचमेंट। हाँ हाँ तो हमें अफेक्शनेट होना चाहिए, लेकिन अटैच नहीं होना चाहिए। वो कैसे हाँ। समझे? तो बीइंग अफेक्शनेट विदाउट बीइंग अटैच्ड, ये सिद्धांत हमको पालन करना होगा। ये सिद्धांत कैसे पालन कर सकते हैं? अफेक्शनेट इस दृष्टिकोण से कि ये भी भगवान के ही अंश है, जो भगवान ने कुछ कारणोंवश हमारा इनके साथ संबंध जोड़ दिया है, तो हम उनके लिए अच्छा कर सकते हैं, उनका अच्छा सोच सकते हैं और उनको प्रेम दे सकते हैं। लेकिन आसक्त नहीं होना चाहिए कि इनके बजाय मैं तो जी भी नहीं सकता। तब वो आसक्ति बन जाती है, और वो आसक्ति ही फिर हमारे बंधन का कारण बन सकती है। हाँ, इसका अर्थ ये भी नहीं कि हम हमारी जिम्मेदारियां छोड़ दें, जैसे मैंने कहा, एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट चैलेंज। जैसे सिद्धांत सरस्वती कहते थे, टू बी इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इस जगत में रहना लेकिन इस जगत का नहीं हो जाना। लेकिन फिर ये प्रेम करना ये जगत का हो जाना ही हो गया ना एक तरीके हाँ, से। यदि हमारा मन उसमें निमग्न हो रहा है तो वही हो गया ना। हाँ, भगवान को भूल के नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन फिर भी हाँ, भगवान को भूल नहीं रहे हैं। वही मैं बता ना, आपकी चेतना क्या है कि भगवान के द्वारा भेजा गया या जीव है, तो हम लोग प्रेम कर सकते हैं कुछ हद तक। जीव तो सब, हम तो सभी के ऊपर अद्वेष्टा, किसी का द्वेष नहीं करते, मैत्र, सबका मित्र होता है भगवान का भक्त। तो फिर अपने सगे संबंधियों का तो और भी मित्र गहरा बनेगा वो, लेकिन वो उन्हें भी भगवत भक्ति प्रदान करेगा। समझ थैंक यू में आ रहा प्रभु। है? तो वो जो प्रेम है वो भौतिक स्तर पे ही नहीं रखना है केवल। हाँ, भौतिक स्तर पे जिम्मेदारी उनके पोषण करना, उनको पढ़ाना लिखाना, उनको उनकी अच्छाई के बारे में सोचना, वो होना चाहिए। और आध्यात्मिक रूप से उन्हें भगवत भक्ति का ज्ञान भी देना चाहिए। लेकिन उस
लेवल तक आसक्त नहीं होना चाहिए कि हम हमारी साधना भी कम कर दे। नहीं नहीं, वो तो उतना समझ में आता है। हाँ, फिर ठीक है, फिर चलता है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। काफी प्रश्न हो गए, तो हम आखिर में क्या करें। पुनीता माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आपका आखिरी रहेगा प्रश्न। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, मेरा इससे आज के श्लोक से कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन मेरे को एक जन ने क्वेश्चन पूछा था, वो आप मेरे को मालूम नहीं था, तो आप जरा गाइड करना। कृष्ण के एक पुत्र की वाइफ दुर्योधन की पुत्री थी क्या प्रभु जी? ठीक है, थी ना। क्योंकि ये मुझे नहीं मालूम था, भागवत में भी मुझे नहीं मालूम कहाँ पे है ये श्रीमद् तो भागवत के दशम स्कंद में वर्णन आता है। दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा, उसका विवाह उनके लड़के के साथ हुआ था। हाँ, और क्या नाम था प्रभु जी उनका? उनका नाम शायद अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, अब प्रद्युम्न या ऐसा कुछ था। नहीं, ये दुर्योधन की पुत्री का नाम बोल। लक्ष्मणा, लक्ष्मणा। लक्ष्मण, हाँ मैं लिख लेती हूँ प्रभु जी। आज मुझे एक जन ने क्वेश्चन पूछा, मैंने बोला नहीं, मैंने बोला हमारे कृष्णधन प्रभु से पूछ के फिर बताऊंगे। हाँ, हुआ था, उनका नाम था लक्ष्मणा, उनका विवाह हुआ था भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के साथ। ओके ओके, हाँ प्रभु जी, बस उतना ही मेरे को जानना था। हरे कृष्ण, ओके, हरे धन्यवाद, कृष्ण। थैंक यू, बहुत क्लास अच्छा है प्रभु जी आज। हरे कृष्णा। तो एक छोटा सा अनाउंसमेंट है हमारा, आने वाले रविवार को, जैसे हमने कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिन हम लोग मनाने जा रहे हैं, तो आप सभी इसमें आमंत्रित हैं। हमारा यह सत्र सुबह को भी होगा मंगल आरती से, ये सब लाइव होगा, मंदिर में आने की आवश्यकता नहीं है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा आपके घर घर तक पहुंचाई जाएगी। तो मंगल आरती के माध्यम से फिर गौर कथा सुबह होगी, हमारे व्रज बिहारी प्रभु हिंदी में देंगे, वो भी जूम और यूट्यूब के ऊपर होगी। और शाम को फिर 7 बजे अभिषेक, और फिर गौर कथा परम पूज्य राधानाथ महाराज, उनका प्रवचन रहेगा, अंग्रेजी में वो होगा। तो इस प्रकार से किसी भी कार्यक्रम में किसी भी प्रकार से आप जुड़ सकते हैं, जुड़िए। और हमारी जो चैतन्य चरितामृत की श्रृंखला हुई थी बिल्कुल 1 साल पूर्व, तो आप चाहिए तो उस श्रृंखला का भी रिवीजन कर सकते हैं, आप उसे सुन सकते हैं, ताकि चैतन्य चरितामृत की यादें आपको पुनर्जागृत हो जाए, और महाप्रभु से क्या प्रार्थना करनी चाहिए उसका मूड हमारा बन सकता है। या फिर आप चैतन्य चरितामृत ग्रंथ भी पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय हो।